Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Deepak Deep going to discuss physical chemistry part of test number 9 of test series for ReNEET, and it was held on 1st June 2026. Let's start with first question of physical chemistry, and it is question number 1 on the board. Question number 1 is what is the hydrogen ion concentration of a saturated solution of cupric hydroxide? भाई आसान सा क्वेश्चन है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और इसमें H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछा हुआ है। तो आप क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं बच्चे कि CuOH होल ट्वाइस अगर आयनाइज होगा तो Cu2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव देगा। अगर ये S होगा तो ये 2S होगा, तो 4S क्यूब इज गिवन एज 3.2 इंटू 10 का पावर -17। तो यहां से S की वैल्यू 3.2 इंटू 10 का पावर -17 डिवाइड बाई 4 का क्यूब रूट आ जाएगा बच्चे। तो अगर ये हम सॉल्व करते हैं तो ये 8 इंटू 10 का पावर -18 का क्यूब रूट 2 इंटू 10 का पावर -6 आ जाएगा। चूंकि हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 2s है तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस ऑफ ट्वाइस इंटू 10 का पावर -6 दैट इज 4 इंटू 10 का पावर -6 हो जाएगा, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारा KW डिवाइडेड बाई 10 का पावर -6 इंटू 4 हो जाएगा। बोले तो 10 का पावर -14 4 इंटू 10 का पावर -6 सॉल्व किया तो ये वैल्यू 2.5 इंटू 10 का पावर -9 आ जाने हैं। तो आंसर इज फर्स्ट वन। मतलब सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ था, उससे हमको सॉलिबिलिटी निकाल लेना है, और जो सॉलिबिलिटी आएगा उससे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे जाएगा। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो आ जाएगा से H पॉजिटिव हम लोग निकाल लेंगे। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम का। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 9 देखें आप बोर्ड पे। A very dilute solution of sodium chloride is electrolyzed. Very dilute कह के बच्चे वो कहना चाहता है कि NaCl में NaCl है ही नहीं, बस पानी है। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा, ऑक्सीजन एनोड पे मिलेगा। तो आंसर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। याद रखना हमने कि जब वेरी डाइल्यूट कोई बोल दे तो वेरी डाइल्यूट बोल के वो बोलना चाहता है कि बस पानी ही पानी है, NaCl है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप। अ सब्सटेंस X अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन X गोज टू Y विद हाफ लाइफ 15 मिनट। भाई T हाफ इज गिवन एज 15 मिनट, और कह रहा है कि बताइए 60 मिनट में क्या होगा। तो भाई 60 मिनट इज 4T हाफ। T हाफ का 4 गुना है ये, मतलब हमको हर बार आधा होना है, तो 4 इंटू 1/2 का पावर 4 ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 4 इंटू 1/16 दैट इज 1/4, दैट इज 1/4, और 1/4 की वैल्यू 0.25। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 मोलर था, आधा हुआ मतलब 2, एक और बार आधा हुआ 1, एक और बार आधा 1/2, एक और बार आधा 1/4, 1 2 3 4, मतलब यहां भी 15 मिनट, यहां भी 15 मिनट, यहां भी 15, तो 4 बार 15 मिनट में, हर बार 15 में आधा हो जाएगा। तो एक ही बार ऐसा कर दिया, तो ये 0.25 मोलर विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 12 देखो बच्चे। ए pKb फॉर साइनाइड इज 4.7, pH ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सोडियम साइनाइड। भाई सोडियम साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के सॉल्ट के लिए pH 7 + 1/2 pKa प्लस log C होता है बच्चे। वैल्यू पुट करते हैं 7 + 1/2। भाई आपने pKb साइनाइड का दिया है, pKb अगर साइनाइड का दिया हुआ है 4.7, तो आपको पता है कि pK जो होगा HCN का वीक एसिड का वो 14 - 4.7 होगा।
क्योंकि pK प्लस pKb pKw होता है और 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw 14 होता है। तो ये सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू आ गई हमारी 9.3। तो pKa की जगह पे 9.3 रख दिया और log 0.2 इधर लिख लिया। log 2/10 इज log 2 माइनस log 10, मतलब 0.3 माइनस 1 माइनस 0.7, तो यहाँ माइनस 0.7 रख दिया। तो ये हमारा आ जाएगा 7 प्लस 1/2, 9.3 माइनस 0.7 इज 8.6, तो 7 प्लस 4.3 एंड दैट इज 11.3। तो आंसर करते हैं थर्ड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। ये एक सॉल्ट दिया हुआ है जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग था और एसिड वीक था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप बोर्ड पे। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी बढ़ने की बात हो रही है। लिक्विड जब इवेपोरेट होगा बच्चे वेपर में तो एंट्रोपी बढ़ेगी। टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड का लो किया है, टेम्परेचर घटाने से तो एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। NHCO3 सॉलिड डिकम्पोज होकर गैस बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। यहां भी Cl2 टूट के 2 एटम में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो आंसर इज A, C एंड D, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 17 देखें आप। अमोनिया प्लस H2O NH3 बन रहा है, डेल्टा H इज गिवन, HCl वाटर HCl एक्वस बन रहा है। ऐसा कह रहा है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताइए इन सबको यूज करके। भाई पहले रिएक्शन को एज इट इज अगर लिख लिया जाए, NH3 गैस प्लस वाटर गोज टू NH3 एक्वस, तो ये है -8.4। ये भी एज इट इज, क्योंकि HCl गैस चाहिए मुझे इसी हैंड को, लेफ्ट को, HCl गैस प्लस वाटर गोज टू HCl एक्वस, और ये वैल्यू हो गई बच्चे -17.3। अब इस रिएक्शन में NH3 एक्वस HCl एक्वस ये तो कैंसल आउट हो रहा है, NH4Cl एक्वस एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। NH3 एक्वस प्लस HCl एक्वस गोज टू NH4Cl एक्वस, और इसका दिया हुआ है -12.5। इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन NH4Cl सॉलिड मुझे राइट को चाहिए, इधर लेफ्ट में, तो इस रिएक्शन को रिवर्स किया। तो लिखा बच्चे NH4Cl एक्वस गोज टू NH4Cl सॉलिड और प्लस H2O कुछ ऐसा, तो ये कर दिया -3.9। और अब अगर हम सबको जोड़ लें तो वो जो रिक्वायर्ड नहीं है वो सब कैंसल आउट हो जाएगा। आप देख लीजिए, HCl एक्वस HCl, अमोनिया एक्वस HCl, ये वाला रह जाएगा हमारा, ये हमारा है HCl गैस। कैंसल कौन हो रहा है? HCl गैस की जगह अमोनिया एक्वस और HCl एक्वस कैंसिल हो रहा है, तो वो दोनों कैंसिल हो गया, और अमोनियम क्लोराइड एक्वस कट गया। तो नेट इक्वेशन वही बच जाएगा जो हमें चाहिए, NH3 गैस प्लस HCl गैस गोज टू अमोनियम क्लोराइड, और वाटर तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट इन सबको जोड़ लेना हम लोगों को, तो 17, 8, 25 और 12 37, और ये हमारा सब जोड़ के 40 से ज़्यादा थोड़ा विद नेगेटिव साइन, तो -42.1 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा अगर आप सही से ये ऐड करते हैं। हेस लॉ का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लें। रिएक्शंस को ऐसे अरेंज करना होता है बच्चे कि नेट रिएक्शन आ जाए। वाटर नंबर के लिए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वाटर सफिशिएंट है, तो वाटर इधर 1 हो 2 हो वो कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी सबको हम ध्यान रखेंगे। तो आंसर विल बी फर्स्ट, 17th का पहला आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आप नेक्स्ट नंबर देखें 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। भाई पॉजिटिव डेविएशन वो शो करता है जिसमें
इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज कर जाता है पहले से, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से कम हो जाता हो सॉल्यूट सॉल्वेंट का। अभी अगर आप फिनॉल एनिलीन एग्जाम्पल देख रहे हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चे, फिनॉल और एनिलीन में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव डिवीजन। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा पॉजिटिव डिवीजन नहीं शो कर रहा, पहला ही आंसर है। बाकी सब में इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, CH2 एसीटोन में डाइपोल फोर्स घट जाएगा, मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करने से, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने से। तो एक ही एग्जाम्पल है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले से स्ट्रॉन्गर हो रहा है। आंसर कौन सा करें? फर्स्ट। सॉल्यूशन चैप्टर 22 के बाद 25 देखें आप। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट? भाई 10 मिनट टी हाफ है तो कितना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा? इसके लिए आप लगा सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.693 इंटू टी हाफ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। ऐसा तो आपने t कहा मुझे कितना भाई? 100 मिनट। 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 किया बच्चे, इंटू टी हाफ इज गिवन एज 10 मिनट, लॉग इनिशियल, चूंकि परसेंटेज बताना है तो 100 और ये a पता कर लिया जाए। तो अगर आप देखें तो 2.303 से कितने टाइम्स कट जाएगा बच्चे? 0.3 टाइम्स। 10 से ये 100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0.3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब log 100 डिवाइडेड बाई a जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। 3 को हम लोग लिख सकते हैं log 100 बाई a इज इक्वल टू log 10 का पावर 3, मतलब 1000। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चे 100 बाई a इज इक्वल टू 1000, तो a की वैल्यू आ गई 100 बाई 1000, मतलब 0.1। जो पहले 100 थी वैल्यू अब 0.1 हो गई, मतलब 99.9% कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कितना हो गया? परसेंटेज कंप्लीशन इज 100 माइनस 0.1, 99.9%। वो चीज जो 100 थी अब 0.1 बची हुई है। पूछ रहा है कितना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 देखें आप बोर्ड पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस आर गिवन एज फॉलोज K1, K2, K3। क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3। ऐसे क्वेश्चंस में ना हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन डेवलप क्या करना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम नेट इक्वेशन मान लें और इन दोनों को यूज करके नेट इक्वेशन लाएं। तो ऐसा करते हैं, इसको चूंकि दो है दोनों में तो इसको डबल कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2NO2 प्लस 2SO2 गोज टू क्या बच्चे? 2SO3 और प्लस 2NO, तो ये K2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये रिएक्शन लाने के लिए आपको क्या करना होगा? इस रिएक्शन को रिवर्स करना होगा, मतलब रिवर्स करोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको कह देता हूं मैं, ये रिक्वायर्ड है और डेटा में वो यूज कर रहा हूं मैं। तो रिएक्शन को रिवर्स किया तो 2NO2 गोज टू 2NO और प्लस क्या बच्चे? O2, एंड दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स 1 बाई K1। इसको रिवर्स किया तो 2SO2 प्लस O2 गोज टू 2SO3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 बाई K3 हो गया। अगर आप इसको जोड़िए तो O2 कैंसल्ड और नेट इक्वेशन ऊपर वाला आ जाएगा। मतलब कहा जा सकता है बच्चे कि 1 बाई K1 इंटू 1 बाई K3 इज K2 का स्क्वायर। तो K1 इंटू K2 का स्क्वायर इंटू K3 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा ऑप्शन है K3 इंटू K1 इंटू K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकेंड आंसर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये भी अरेंज ऐसे किया जाना है कि दो के जोड़ से तीसरा आ जाए। आप कोई भी कर सकते थे, पहले दोनों को जोड़ सकते थे। मैंने फर्स्ट और थर्ड यूज किया क्योंकि सेकंड में सारे पैरामीटर्स दिखाई दे रहे थे, सारे टर्म दिखाई दे रहे थे। तो आंसर विल बी सेकंड वन। 26 के बाद 33 देखें आप।
solid lead iodide is added to water, the equilibrium concentration of I negative becomes this much. भाई PbI2 के बारे में तुम जानते हो बच्चे कि PbI2 जब आयनाइज होगा तो Pb पे 2 पॉजिटिव और 2 I नेगेटिव होगा। मतलब अगर ये S है तो ये 2S है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2S इज गिवन एज 2.6 इंटू 10 का पावर -3। तो S comes out to be 1.3 into 10 का पावर -3। तो 4S क्यूब is KSP, 4S क्यूब is equal to KSP। तो 4 multiplied by 1.3 into 10 का पावर -3 का स्क्वायर क्यूब। तो ये क्यूब कर दिया तो 13 होता है 2197, 2.2 के आसपास। 2.2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 को तो इट इज 8.8 इंटू 10 का पावर -9। तो आंसर इज सेकेंड वन। आपको मैंने ये कहा कि 13 का जो क्यूब होता है बच्चे वो 2197 होता है। तो अगर ये 1.3 है तो ये 2.197 है, मतलब वेरी क्लोज टू 2.2 ये यूज किया। तो आंसर विल बी सेकेंड। 33 के बाद 35 देखें आप बोर्ड पे। असर्शन है द गैस फेज रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 गोज टू PCl5 शिफ्ट टू राइट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स ज्यादा होते हैं। भाई प्रेशर बढ़ाया तो ये कह रहा है कि राइट शिफ्ट होगा, सही बात है क्योंकि उधर मोल्स कम है, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड ज्यादा मोल्स हैं। When pressure increases, equilibrium shift towards more number of moles। ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो पहला सही और दूसरा गलत। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं। आंसर क्या किया जाए बच्चे? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आंसर इज फर्स्ट वन, 35 का पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। wavelength of first line of the Paschen series of hydrogen atom is 720 nanometer, then the wavelength of second line of this series। भाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं 1 by lambda 1 by 720, मैं नैनोमीटर वाली ही वैल्यू यूज कर रहा हूं, R अकॉर्डिंगली मैं यूज कर लूंगा। R 1 by पहली लाइन पास्शन की कौन सी होगी बच्चे? पास्शन मतलब कहीं से भी थर्ड में आना, तो 4 to 3 होगा। तो आप इधर कर रहे हैं 3 का स्क्वायर -1 बाई 4 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर। आप कह रहे हैं कि बताइए लेमडा क्या होगा? R 1 बाई सेकेंड लाइन के लिए। अब सेकेंड लाइन क्या होगा? फिर कहीं से भी 3 में आना, 4 to 3 अगर पहली लाइन है तो 5 to 3 क्या हो जाएगी? दूसरी लाइन। तो ये 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा बच्चे। ये डिवाइड कर देना हम लोगों को तो हमको लेमडा मिल जाएगा। मतलब लेमडा डिवाइडेड बाय 720, R इज कैंसल्ड बाय R, ये हो गया हमारा 339 और 4 16। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 और ऊपर हमारा 7 और नीचे ये आ जाएगा डिवाइड होके, तो इसको ऊपर कर देते हैं 339 5 5 25 और 25 माइनस 9 इज 16। ये सॉल्व किया तो लेमडा आ जाएगा हमारा 720 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 इंटू 16 इंटू 16। ये सॉल्व करते हैं बच्चे तो ये वैल्यू 492 के आसपास आ जाती है। तो आंसर करते हैं हम लोग सेकंड। चूंकि 720 का यूनिट नैनोमीटर था तो जो आने वाली वैल्यू है वो भी नैनोमीटर में आएगी। इसमें ध्यान ये रखना था पहली लाइन दूसरी लाइन, इसका क्या मतलब? पास्शन मतलब कहीं से भी आ रहा है, कहां? थर्ड में। पहला मतलब 4 to 3, दूसरा मतलब 5 to 3। अगर थर्ड कहता तो हम 6 to 3 कर रहे होते अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 39 देखें आप। A monobasic weak acid solution has molarity 0.005 and pH of 5। परसेंटेज एनेशन पूछ रहा है बच्चे। आपको पता है कि वीक एसिड में H पॉजिटिव जो होता है बच्चे वो C अल्फा होता है। C की वैल्यू दे दी 5 इंटू 10 का पावर -3, अल्फा वो पूछ रहा है, और H पॉजिटिव दे दिया 10 का पावर -5। चूंकि pH 5 है तो आपको पता है कि H पॉजिटिव कितना हो जाएगा बच्चे?
10 का पावर -5। अल्फा आ जाएगा 10 का पावर -5 बाई 5 इंटू 10 का पावर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 का पावर -3, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो 10 का पावर -5 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 100% कर देंगे। तो ये 10 का पावर -3 10 का पावर ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू कितनी बचे 0.2, तो 0.2% विल बी द आंसर। आंसर विल बी सेकंड वन। तो 39 का दूसरा आंसर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 45 देखें आप बोर्ड पे। p ऑर्बिटल इज डम्बल शिफ्ट। सही बात। p ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चे? अगर हम किसी p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो कुछ इस शेप का होता है। अगर ये x एक्सिस है तो इट इज px। तो हाँ ये डम्बल शिफ्ट है, तो इट इज राइट स्टेटमेंट। और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल कैन हैव एनी वन ऑफ द थ्री वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 0 -1। इट इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि L की वैल्यू अगर 1 है बच्चे तो M की वैल्यू -1 0 +1 तो होगी, लेकिन इसका डम्बल शिफ्ट होना तो L डिफाइन कर रहा है। मतलब फर्स्ट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। आंसर कौन सा किया जाए? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज फोर्थ वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45 और ये लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने सही किया हो पेपर। थैंक यू सो मच।